गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया हैड अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इन द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट द वानखेड़े स्टेडियम, विनिंग द टेस्ट मैच बाय 372 runs. And with me to discuss on the test match and India's performance in the series, I have none other than Chandresh Narayanan from Cricket Chronicles with Chandresh. Chandresh, how would you describe this incredible win by India? It is nothing more than बहुत ज्यादा डोमिनेंट था और उन्होंने दिखाया कि घर पे उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये पिछले 9 साल से हो रहा है। और जब से हम इंग्लैंड से हारे थे घर पे 2012 में, तब से लेकर अब तक एक शानदार एक रन रहा है भारत का घर पे। 54 टेस्ट मैच में 41 बार जीते हैं भारत। तो आपको इसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे हिसाब से रविचंद्रन अश्विन को देना चाहिए, बिकॉज वो मेरे हिसाब से इस वक्त अनिल कुंबले के बाद भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर है गेम के साथ। Absolutely, but it's a pity कि हमारा जो सबसे बड़ा मैच विनर एट होम है, he becomes uncertain when we travel abroad. देवशीष, हमारे टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी एकदम ये है कि जो हमारे घर पे परफॉर्मर हैं उनका कोई गारंटी नहीं है वो बाहर जाके खेलेंगे। बुमराह ने एक टेस्ट मैच खेला है 3.5 साल में घर पे। शमी ने पिछला 6 टेस्ट मैच घर पे मिस कर दिया है। जडेजा ने अपना पिछला 5 टेस्ट मैच घर पे मिस कर दिया है। और पंत ने ये टेस्ट सीरीज मिस किया है। और तो देखना यह है कि किस तरह से करेंगे, बिकॉज अब ऐसा हो गया कि भारतीय टीम का अभी 4 टीम हो गया है। एक टेस्ट टीम घर पे, टेस्ट टीम बाहर, एक वनडे टीम और एक T20 टीम। तो 4 टीम बन गया भारत का। एब्सोल्युटली। चंद्रेश, एक विराट कोहली ने एक शानदार माइलस्टोन हासिल किया। ऑब्वियसली ही बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू हैव 50 wins in each formats. It's an incredible record. Award on Virat Kohli. शानदार परफॉर्मेंस। और मेरे हिसाब से विराट कोहली को क्रेडिट कम जाता है क्योंकि वो उस वक्त कप्तान बने थे भारतीय टेस्ट टीम का, जब भारतीय टेस्ट क्रिकेट बहुत नीचे जा रहा था। हम 2011 के जीत के बाद एक जश्न में लगे हुए थे और हमको लगा था कि हम वर्ल्ड चैंपियन हर फॉर्मेट में। हम भूल गए कि हम वर्ल्ड चैंपियन सिर्फ 50 ओवर फॉर्मेट के, T20 में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में नहीं। और हमें एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता हो, जो शायद पिछले कप्तान में इंटरेस्ट नहीं था। तो आई थिंक दैट विराट कोहली को पूरा क्रेडिट जाता है टेस्ट क्रिकेट को रिवाइवल करने का। आज जो क्राउड दिखा, पिछले 10 दिन से जो क्राउड दिखा कानपुर और मुंबई में, उसका पूरा श्रेय मेरे हिसाब से विराट कोहली के कप्तानी को जाता है टेस्ट क्रिकेट में। Obviously, as we have rightly mentioned कि विराट कोहली का पूरा श्रेय जाता है टू रिवाइव टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है टेस्ट क्रिकेट, इट्स ओनली पीपल गो टू द स्टेडियम टू वॉच पीपल लाइक विराट कोहली। तो चंद्रेश, ऑन दैट नोट, ऑब्वियसली ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज था इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, सेकंड साइकिल नहीं, दूसरा टेस्ट सीरीज। ऑब्वियसली इंग्लैंड ऑब्वियसली वी आर लीडिंग 2-1। तो how do you see, means obviously अब बाकी रह गया और 4 series. How do you see, obviously we have been in the finals last time, so can we make it to the finals this time as well? We can, because इसके बाद हमारा 2 टेस्ट सीरीज है, एक श्रीलंका के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ। आई थिंक मैं साउथ अफ्रीका को अभी नहीं गिन रहा हूँ बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर, बट श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट सीरीज है। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद ऑब्वियसली लास्ट टेस्ट सीरीज विल बी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम। तो आई थिंक इंडिया कैन स्टिल मेक इट टू द फाइनल, बट फॉर दैट इंडिया हैज टू एंश्योर दैट दे डू वेल इन साउथ अफ्रीका। हम घर पे जीत के खुश नहीं हो सकते। और एक पॉजिटिव इंडिया के लिए था कि जयंत यादव, ऑब्वियसली ही वाज ड्राफ्टेड इन द साइड क्योंकि रविंद्र जडेजा हैड एन इंजरी इशू, तो ही हैड टू बी रेस्टेड। तो हाउ डू सी, मींस हमारा जो बैकअप है, जो स्पिन बॉलिंग का जो बैकअप है, इवन द फास्ट बॉलिंग, कीपिंग असाइड द फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस एज वेल, तो it augurs well for the Indian team in the long run. It does, but again the opportunities are going to be very limited. अब श्रीलंका के खिलाफ खिलाओगे अगर मौका मिला तो, उसके बाद 8 महीने के बाद बांग्लादेश है, तब तक हम सब भूल जाएंगे उसको, तब तक कुछ और निकल आएगा। तो आई थिंक दैट द अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर लिमिटेड फॉर जयंत यादव। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक फ्लिप साइड ये है कि नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज हैव रिड्यूस्ड।
So that is a flip side for everybody. Yeah. Chandresh, one more thing we have to touch on is Rahul Dravid. उनका पहला सीरीज था as the head coach, and obviously हमने पहला टेस्ट मैच में देखा था राहुल द्रविड़ का एक जेस्चर था to donate 35,000 rupees out of his own pocket to the curators for preparing a sporting weekend. और ये टेस्ट मैच में भी हमने डोमिनेट करके जीता. तो जो एक लेगेसी छोड़ के गया रवि शास्त्री और विराट कोहली, इट्स टाइम दैट ही टेक्स इट फॉरवर्ड. और कैसे आप देखते हो द वे ही हैंडल द टीम, जो माहौल था ड्रेसिंग रूम में? हाउ डू सी राहुल द्रविड़ इवॉल्विंग एज अ कोच ऑफ द इंडियन टीम? ऑब्वियसली ही विल हैव अ टफ चैलेंज इन साउथ अफ्रीका, बट देन ओवरऑल द विराट कोहली राहुल द्रविड़ कैमरा जो शुरू हुआ जो जर्नी, वो आप कैसे देखते हो? देखिए देवाशीष, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स को सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में रिजल्ट चाहिए. आप टेस्ट क्रिकेट में, आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीता, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीता, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सब जगह जीत जाओ, इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. जब तक आप व्हाइट बॉल में जीतते नहीं हो वर्ल्ड कप, तब तक इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स को लगता है कि आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं है. तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा. टेस्ट क्रिकेट तो जीतते रहेंगे बिकॉज आपकी टेस्ट टीम की क्वालिटी काफी अच्छी है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट्स. अगर रिजल्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं होगा तो भारतीय फॉलोअर्स खुश नहीं होंगे. मगर कैसे आप देखते हो राहुल द्रविड़ जो शुरुआत हुई है, हनीमून फेस है, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है. जब हम थोड़ा प्रेशर में आएंगे तब देखना पड़ेगा किस तरह से परफॉर्मेंस होगा. एब्सोल्युटली. वो एसिड टेस्ट होगा साउथ अफ्रीका सीरीज, जहाँ पे हमने सीरीज कभी जीता नहीं है, खास करके टेस्ट सीरीज. ये हम भूल जाते हैं, हम बड़े बड़े बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीता है, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 14 साल से नहीं जीता है, और न्यूजीलैंड में 12 साल से टेस्ट सीरीज नहीं जीता. राइट. तो Chandresh, on that note we have to end this broadcast. हम फिर से जुड़ेंगे ऑब्वियसली, assuming कि जो इंडियन टीम का चयन होगा for the tour to South Africa वो आज या कल हो जाएगा. तो we will definitely discuss on the team selection. और दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए और keep supporting दोनों चैनल्स को, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश को. एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड जैसे आपने हमको प्यार दिया by subscribing to both the channels, and please click on the notification bell to get all the updates on the latest videos. Until then, this is Debashish signing out for Extra Time. Goodbye.